यहाँ पे भाई सभी चोर हैं यार। तो आप खुद सोच सकते हो भाई, एक चोर दूसरे चोर को बचाएगा बचाएगा, गरीब उसको जिताते हैं, उसको भाई आगे बढ़ाते हैं, फिर एक दिन वही अमीर फिर गायब हो जाता है। इसको नॉलेज है भाई, उसको विधायक बनाया, उसको ग्राम प्रधान बनाया। आप लोगों ने कभी सोचा अंकिता भंडारी वाले की इसमें उसका नाम आया था? तो अभी मतलब कुछ हुआ नहीं उसके बाद, पता नहीं वो कहाँ है, बीजेपी सरकार क्या कर रही है। और थोड़ा सा इशू भी आ गया मेरे साथ में, तो देखते हैं क्या होता है, फिर आपको बताएंगे उसके साथ साथ ही। और आज इन पहाड़ों में बैठे हैं, अपने पहाड़ों के लिए बोल रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है। अपने पहाड़ का बंदा मिलता तो, जैसे दिल्ली में जा रहे हैं या कहीं मुंबई जा रहे हैं, कहीं अदर कंट्री बाहर जा रहे, तो अगर कोई हमें पहाड़ का बंदा मिलता तो कैसा खुशी होती, मतलब अलग ही फील आता है। सो दोस्तों, मॉर्निंग हो चुकी है और अभी मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुका हूँ। तो आज अकेला हूँ और डॉगी अपने पास भाई कालू। तो चलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार गुड़ियों, सब बनने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड़ियों, सुबह हो चुकी है और पहले सबसे पहले सुबह सुबह का आप लोग मौसम चेक करो। अभी धूप भी नहीं आई और वहाँ पर हल्का हल्का लाल लाल लग रहा है भाई, सामने वाले पहाड़ी में। तो यहाँ से निकलते हैं, चलो कालू भाई। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं फिर से सुबह सुबह कूड़े से शुरुआत करते हैं। जो कूड़ा मैं आपको रोज दिखाता हूँ भाई, ये देखो फैलते जा रहा है भाई, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है। और थोड़ा सा भाई मेरे हाथ में दर्द हो रही, तो भाई मैं गिम्बल भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। तो सिर्फ शूट करने के लिए मैं गिम्बल लेके आया हूँ। और सामने देखो भाई, सुबह सुबह अब धूप आने वाली है, तो देखो कैसा लाल हो गया मेरा आसमान, और ऊपर से पत्थर भी गिरते हैं। तो दोस्तों, आज अकेला हूँ और जल्दी भी आ गया हूँ, 5:20 हो गया मतलब भी। क्योंकि अगर दो जने रहते थे तो भाई 5:40 हो जाता था। पहले मैं फ्रेश होने जाता था, फिर रोहित जी जाते थे फ्रेश होने, तो टाइम लग जाता था ना। अब मैं अकेला हूँ, तो भाई उठो, फ्रेश हो जाओ और सीधे आ जाओ। सुबह सुबह भाई रिवर का व्यू चेक करो गाइस। जो लोग मेरा ब्लॉग रोज देखते हैं उनको तो पता होगा, बट आज पानी भी गंदा आ रहा है। तो दोस्तों कालू भटक गया था रास्ता, मतलब मैं आगे आ गया था। तो तो ये नीचे से आया मुझे सूंघ सूंघ के, इसको पता नहीं कैसे पता चला, मैं ऊपर से ले गया। ये पहले रुक गया था वहाँ, तो दोबारा आ चुका भाई। तो इसकी भी लॉयल्टी भाई तगड़ी है। और सामने देख सकते हो भीड़ भाई, चेक करो गाइस। ये इनका स्पॉट है भाई, यहाँ पे पानी आनी भी है, तो भाई ये लोग यहाँ रुक जाते हैं। फिर आ जाएंगे ऊपर दारमा या कहीं गुंजी उंजी साइड, जहाँ भी जाते हैं लोग, जहाँ भी इनका घर होगा। पहाड़ में रोजगार का बहुत बहुत ज्यादा, रोजगार में बहुत ज्यादा संघर्ष है भाई। खुद का काम करोगे तो आपको खुद ही घिसना पड़ता है भाई, इसमें लगे रहना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है। बट देखो यार, कुछ भी काम हो भाई, कर्म तो आपको करने ही है भाई, रोज करने हैं। किसी बंदे के पास भी अगर लाख रुपए होंगे, करोड़ रुपया होगा, वो भी बैठा नहीं होगा, वो भी कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। तो रोज ही हमें कुछ ना कुछ करना है। तो भाई कुछ अलग करो, किसी दिन कुछ अलग करो जिंदगी में अपने। आज मैं अकेला आया ऊपर को 2-3 दिन से आ ही नहीं रहा था, क्योंकि रोहित जी थे साथ में यार, वो थोड़ा चलने में उनको दिक्कत होती थी, तो मैं अकेला ही आ गया, क्योंकि 2-3 दिन से आया नहीं। और आधे रास्ते में पहुंच चुका हूँ। अपना कालू भी आ रहा है पीछे पीछे से, जैसे इसके ऊपर कैमरा दिखा रहा था भाई, पूछ लाने लग जा रहा हूँ। वो भी कह रहा वाह, मैं भी कैमरे में आ रहा हूँ। तो अभी ऊपर पहुंचते हैं, उसके बाद दिखाते हैं गाइस। तो दोस्तों, हमारा कालू डर रहा है। अभी ऊपर से भैया लोग आए थे, उसको देखते ही उसने नीचे को दौड़ लगा दी। तो अकेले अकेले जा रहा हूँ भाई, अभी बहुत ऊपर जाना है। आजा कालू, आजा। तो दोस्तों एंड साथियों, फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं अपने स्पॉट पे। तो देखो भाई, अपना कालू भी आया है पीछे, देखो। और सुबह का प्यारा मौसम देखो, चक्कर भाई। पहली बात तो थोड़ी सी वैली में फिर धुंध होने लग गई है, और आसमान में देखो, आसमान लाल हो रहा है, क्योंकि सूरज आने वाला है अभी थोड़ी देर में। चेक करो गाइस। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वीडियो तो मैं रोज बना रहा हूँ और लोगों से बात कर रहा हूँ, बट उसमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, किसी का कमेंट नहीं आ रहा है। तो यार कमेंट करके बता सकते हो भाई, कैसे मेरे ब्लॉग बनते हैं, और उत्तराखंड के बारे में हम लोग और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। चाहे वो बंदा उत्तराखंड से देख रहा हो या उत्तराखंड से बाहर से देख रहा हो, अगर जब यहाँ पर आओगे तो यार, बाहर का बंदा अगर यहाँ पर घूमने के लिए आएगा, तो भाई उत्तराखंड की स्थिति भी सही होनी चाहिए भाई। यहाँ पर मर्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे इसकी गरिमा होनी चाहिए। तो यार बाहर वालों से पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में जैसे कि जितनी भी गलत गतिविधियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जैसे कूड़ा फैल रहा है, शराब वगैरह है, बहुत सारी चीजें जो उत्तराखंड को नोच नोच के खा रहे हैं हमारे नेता। तो क्या कहना है बाहर वालों का, और कमेंट करके बता सकते हो गाइस। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए यहाँ पे, बाहर वालों का या यहाँ पे जो लोकल पहाड़ी है उनको मिलनी चाहिए?
तो दोस्तों बैठा हूँ शांत वादियों में और पहाड़ के लिए सोच रहा हूँ और पहाड़ के लोगों के बारे में थोड़ा सा सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों की थोड़ा सा मानसिकता बहुत अलग टाइप की है। मतलब मैं मतलब खाली एक वर्ड रखना चाह रहा हूँ भाई, किसी को पर्टिकुलर बोलना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे लोग, हर लोगों के ध्यान में ये है कि देखो यार, जो भी अपना बंदा है उसको नीचे कैसे गिराया जाए, एक दूसरे से चिढ़ना, मतलब क्यों, मतलब समझ में नहीं आता है। या मैं इतने दिन से ब्लॉग बना रहा हूँ, मेरी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, या आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे इस चीज का मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा है कि देखो, ये अपना पहाड़ है, देखो यहाँ पे अपने लोग हैं। देखो यार, कभी हमें मुसीबत होती है तो हम किसको बोलेंगे भाई? अपने पड़ोसी को बोलेंगे ना। तो यार, अपना पड़ोसी काम नहीं आया तो उस पड़ोसी का होने का क्या फायदा है? तो घर परिवार भी वैसे ही सेम चलता है। एक परिवार होता है जिसमें एक मुखिया होता है और उस परिवार को इकट्ठा करके ले चलता है वो आगे को। सबको अपना अपना काम करना होता है। तो ये है हमारी गृहस्थ जिंदगी। अगर भाई गृहस्थ जिंदगी से बाहर होते तो भाई हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, जैसे बाबा लोग करते हैं भाई, अपनी मर्जी से घूमना, अपनी मर्जी से जो करना है उनको करते हैं। गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो भाई देखो, आस पड़ोस में अपने गाँव को, अपने शहर को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आ गए और मर गए कोई फायदा नहीं है। अपने लिए तो सब कमा रहे हैं ना यार। कोई इस इस इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहा है, कोई इस जल के बारे में नहीं सोच रहा है, कोई इस जमीन के बारे में नहीं सोच रहा है। तो उत्तराखंड क्रांति दल इस बार लगा हुआ है। जितने भी लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं। मुझे उन बच्चों को देख के बड़ा बड़ा उन बच्चों को देख के बड़ी हैरानी होती है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं और उत्तराखंड क्रांति दल का झंडा लेके पिथौरागढ़ जैसे शहरों में घूम रहे हैं, हल्द्वानी जैसे शहरों में घूम रहे हैं, रामनगर घूम रहे हैं। मेरा दोस्त है नीरज, वो भी वो भी लगा है भाई, आशीष भाई है, बहुत सारे लोग हैं जो लगे हैं कि इस बार थोड़ा सा अच्छा हो जाए। भाई कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत तो फायदा होगा भाई उत्तराखंड क्रांति दल आने से। उत्तराखंड उत्तराखंड के प्रदेश में फायदा होगा। ऐसा नहीं कि यार देखो, किसी पर्टिकुलर घर घर जाके किसी को फायदा देने के लिए तो यहाँ पे आएगा नहीं बंदा। देखो यार, पहले तो सामाजिक कार्य होना बहुत जरूरी है। इस खूबसूरत पहाड़ पे बैठा हुआ और बड़ा सौभाग्य महसूस करता हूँ खुद को कि यार ये पहाड़ हमारा है और यहाँ पे लोग हमारे हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं सोच रहा होगा कि यार ये अपना बंदा है। बट यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ी चिढ़ते हैं। जब हम बाहर जाते तो तब बड़ी खुशी होती है कि अपने पहाड़ का बंदा मिलता। तो जैसे दिल्ली में जा रहे हैं या कहीं मुंबई जा रहे हैं, कहीं अदर कंट्री बाहर जा रहे हैं, तो अगर कोई हमें पहाड़ का बंदा मिलता तो कैसा खुशी होती है, मतलब अलग ही फील आता है। उस टाइम हम ये नहीं देखते हैं कि वो गढ़वाल से है, उस टाइम नहीं देखते हैं कि वो कुमाऊं से है, उस टाइम हम लोग नहीं देखते हैं वो जौनसर से है। बट वो उत्तराखंड का नाम लेता तो भाई हम लोगों को बड़ा गर्व होता है। तो हम लोग बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाके ऐसी सोच हमारी आ जाती है, तो भाई हम लोग उत्तराखंड में रह के हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? अपने लोगों के लिए क्यों नहीं सोच सकते हम लोग? तो अपनापन होना चाहिए, अपना भाईचारा होना चाहिए। तो दोस्तों यार, ज्यादा कह के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग करते तो अपने मन की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार देखो, वीडियो मैं बना रहा हूँ और लोग भी बनाते होंगे, तो इसमें मतलब कार्रवाई क्यों नहीं होती है भाई? लोग देखते हैं बस छोड़ देते हैं, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। अगर यूपी वाला देख रहे तो भाई एक बार बताओ, आप उत्तराखंड को क्या गंदा देखना चाहते हो क्या? उत्तराखंड को आप बर्बाद होना देखना चाहते हो क्या? कल एक वीडियो देख रहा था भाई, रांची में, जहाँ पर आप हल्द्वानी से जब कैची धाम को आओगे तो भाई कैची धाम के जस्ट ऊपर उन्होंने एक नया ठेका खोल लगा, उसके ऊपर भाई बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। और कल महिलाएं देख रहा था मैं भाई, वो रोड में बैठ चुकी थी। तो यार देखो, लोगों का आम समस्या है। आप लोग शराब को प्रमोट कर रहे हो, पता है आपको उसी से नशा हो रहा है, लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रहा है। आप बीड़ी गुटखा सिगरेट वगैरह सब बेच रहे हो। कोई जबरदस्ती, जनता की तो कोई मांग नहीं है ना यार। जो मांग है वो उस मांग को आप पूरी नहीं कर रहे हो। जनता की मांग थोड़ा ना कि आप हमें सिगरेट बांटो, हमें सिगरेट नहीं दोगे तो हम मर जाएंगे। आप बंद कर दो ना सब कुछ यार। देखो यार, बच्चा बिगड़ता है कैसे है, इन्हीं चीजों से बिगड़ता है। तो एक गांव के आप लोगों को एक परिभाषा देता हूँ भाई मैं आपको। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे एक चाचा थे, जो परसों भाई बड़े भाई के साथ थोड़ा सा मेरा कुछ हुआ था, तो उन्हीं के पापा थे। उनका नाम है भाई रमेश चंद्र भट्ट, हमारे गांव के ही हैं। तो नाम लेना बहुत जरूरी है उनका, क्योंकि उनकी अच्छाइयों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई वो कितने बढ़िया थे। तो हमें कभी वो मतलब ना बीड़ी सिगरेट नहीं देते थे कभी। गांव में कोई मंगाता था हम लोगों से तो वो पहले पूछते थे, पूरा पूछेंगे कि हाँ भाई तू किसके लिए ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है, तब जाके हमें पकड़ाते थे। तो उनका कभी ये नहीं था कि यार देखो अपने गांव के बच्चे बिगड़े हैं। तो उनकी एक अच्छी आदत है, मुझे अभी तक याद है। देखो, तो कोई इंसान अगर अच्छा करता है तो उसकी आदतें हमेशा याद रहती है। तो उनकी मुझे अच्छी आदत है, अभी तक याद है कि यार वो हमें नहीं देते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा गाँव का युवा ने बिगड़े, हम लोग ने बिगड़े। तो यार ऐसे गाँव में लोग भी बहुत जरूरी है और उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और मुझे बचपन से ये चीज याद है। तो आप लोग खुद सोचो कि यार, कि उनकी मेरे लिए क्या वैल्यू होगी। उनके लिए बहुत अभी तक इज्जत है गाँव में। उनकी एक छोटी सी बात के लिए मैं अभी तक प्रभावित हूँ कि यार हमारे गांव का आदमी ऐसा सोचता है। मतलब उनकी उनने जो भी किया होगा अपनी जिंदगी में मुझे नहीं पता,
बट ये था कि उनकी एक अच्छी आदत थी कि यार वो अपने गांव के बच्चों को बिगाड़ना चाहते थे, और मैं भी वही चाहता हूँ कि यार हमारा गांव का युवा ना बिगड़े। जैसे हम लोग बहुत जगह फंसे, बहुत बुरी बुरी जगह फंसे, बहुत दलदल में फंसे, और आज इन पहाड़ों में बैठे हैं, अपने पहाड़ों के लिए बोल रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है। तो आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि इस बार सभी लोग, सभी पहाड़ी भाई अपनी एकता दिखाओ। और जैसे भाई गुजरात में होता है, भाई गुजरात के लोग देखो भाई कि अपनी ही भाषा में वो लोग बोलते हैं, और अपने गुजरात को उनने कहाँ पहुंचा दिया भाई। अडानी हो गया, अंबानी हो गया, सब गुजरात से हैं, मोदी जी सब गुजरात से हैं भाई, बड़े बड़े उद्योगपति सारे गुजरात से हैं। तो भाई उत्तराखंड के लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों की मानसिकता नहीं है। हम लोग अपने दोस्त अपने ही लोगों को नीचे खींचने में लेके आ रहे हैं, अपने लोगों को पीछे खींचते हैं, अपने लोगों को काम नहीं करने देते हैं। तो इसलिए भाई हमारा उत्तराखंड पीछे है। सबको पता है, बट करना कोई नहीं चाहता है भाई। अपना भाईचारा, आपसी भाईचारा बनाए रखो, क्योंकि जिंदगी में आप कुछ लेके नहीं आए हो, कुछ लेके जाओगे नहीं। करोड़ों रुपए भी कमा लोगे तो कुछ नहीं लेके जाओगे भाई। आपका व्यवहार यहाँ पर रह जाएगा, आपका बिहेवियर यहाँ पर रह जाएगा, कोई यहाँ पर अवार्ड देने नहीं आएगा भाई। आप अच्छा काम करोगे, बुरा काम करोगे, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। आप अपने कर्म अपने हाथों से लिख रहे हो। तो गाइज सोच समझ के बोला करो, सोच समझ के करा करो। कोई भी कार्य करते हो तो सोच के करो, कोई भी चीज बोलते हो तो सोच के बोलो। कुछ भी बोल देना और कुछ भी करना तो ये गधों वाली हरकतें हैं, जानवरों वाली हरकतें हैं भाई। जैसे कुत्ते को गुस्सा आता था काट देता है। तो हम इंसान है, हमें सोचने समझने की शक्ति दी है। हम भगवान ने हम हमें इस तरह बनाया है कि हम, हमारे अंदर दया भी है, हमारे अंदर गुस्सा भी है, हमारे अंदर सोचने की शक्ति है, सब कुछ है। तो भगवान ने कुछ सोच समझ के बनाया हुआ ना हमें, हम लोग पृथ्वी को चला सके, हम लोग अच्छे राह में लेके जा सके। बट हमारे यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ के लोग कर रहे हैं पृथ्वी को बर्बाद करने में तुले हैं, और अपने ही पैसा कमाने के चक्कर में लगे हैं। तो इस पैसों को भाई इतना प्रमोट कर दिया है कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो भाई ये काफी ज्यादा लंबा कन्वर्सेशन हो गया है, तो इस वीडियो को आप भी फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे एंड करता हूँ, और उसके बाद भाई निकलता हूँ नीचे को, क्योंकि अकेला भी हूँ, अभी होटल भी पहुंचना है मुझे, और थोड़ा सा इशू भी आ गया मेरे साथ में। तो देखते हैं क्या होता है, फिर आपको बताएंगे उसके साथ साथ ही। अभी चलो निकलते हैं पहले। भाई मैं ऊपर शूट कर रहा था, कालो यहाँ पे आके सो गया है। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ, और देखो भाई चेक करो क्या मस्त लग रहा है। अरे क्या तगड़ा लग रहा है, देख सकते हो भाई आप। इसको टाइम लैप्स जो है मुझे चालू कर देना था, बट किया नहीं है मैंने, क्योंकि अभी नीचे को वापस जा रहा हूँ। बहुत देर हो चुकी है यहाँ पे बैठा हुआ था। तो क्या प्यारा व्यू आ रहा है भाई सुबह सुबह, ये देखो भाई। ऐसा सनराइज आप लोगों को कहीं नहीं दिखेगा। सनसेट, सनराइज, यहाँ पे बहुत सारी, सुबह से शाम तक आप अलग अलग चीजें देख सकते हो भाई। दिन में वहां जा सकते हो, पहाड़ नीचे नदी में घूमने के लिए जा सकते हो, और सुबह सुबह आप लोग ऐसे पहाड़ों में आ सकते हो घूमने के लिए। और देखो नीचे रोड कितनी दूर दिख रही है भाई, ये चेक करो गाइस। जैसे भाई राजनीति को यहाँ पर आईएससी का अड्डा बना दिया भाई। कितने लोग हो कि जो मेरी इस बात पर सहमत हो, हाँ बोलना, कमेंट भी करना। क्योंकि राजनीति में ना रेप की बात होती है, जो भी अभी अंकिता भंडारी वाला चल रहा था भाई मामला, अब क्या खत्म हो गया क्या? अंकिता भंडारी को सब भूल गए क्या? बीच में बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो बीजेपी का बड़ा वरिष्ठ नेता है वो, जो यहाँ पे उत्तराखंड को अभी देख रहा है। उत्तराखंड का अध्यक्ष जैसा कुछ है भाई, दुष्यंत, आप लोग जानते होंगे, दुष्यंत बड़ा बीजेपी का नेता है। तो अंकिता भंडारी वाले केस में उसका नाम आया था। तो अभी मतलब कुछ हुआ नहीं उसके बाद, पता नहीं वो कहाँ है, बीजेपी सरकार क्या कर रही है, उसके ऊपर कार्रवाई हुई नहीं हुई, उन सब चीजों में कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे एक चोर होता तो उस चोर को पकड़ने के लिए ये सब सारे हथकंडे अपना लेते। यहाँ पे भाई सभी चोर हैं। यहाँ पे भाई सभी चोर हैं यार। तो आप खुद सोच सकते हो भाई, एक चोर दूसरे चोर को बचाएगा बचाएगा। तो आप लोगों ने कभी सोचा कि भाई किसी गरीब के बच्चे को आप लोग विधायक बनाए, और किसी जो जिसको नॉलेज है भाई उसको विधायक बनाए, उसको ग्राम प्रधान बनाए? आप लोगों ने कभी सोचा? आप लोगों को लगता है कि क्या होता है पता है भाई, सिंपल सी कहानी बताता हूँ, क्योंकि भाई मेरा ज्यादा ब्लॉग भी लंबा हो जाएगा। आज ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, छोटी सी कहानी बता देता हूँ आप लोगों के बीच में। तो क्योंकि मेरा इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा है आप लोगों से, मेन तो ये दिक्कत है। आप लोग मुझसे जुड़ नहीं पा रहे हो, या क्या दिक्कत आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि भाई ब्लॉग बना रहा था, मैं आप लोगों के बीच के लिए बना रहा हूँ, आप लोगों से बात करने के लिए, और इस उत्तराखंड की समस्या को रखने के लिए बना रहा हूँ। तो फटाफट से आपको एक थोड़ी सी एक ज्ञान की बात बता देता हूँ। हमारे यहाँ पे गरीब हमेशा गरीब क्यों रह जाता है? क्योंकि ऐसा होता है कि देखो, गरीब हमेशा एक दूसरे का सहारा लेता है। जैसे किसी अमीर का सहारा लेगा, जैसे हम 10 गरीब लोग हैं, मतलब गरीब क्या कह सकते हो भाई, जिसके पास हाथ पाँव है वो गरीब नहीं हो सकता कभी, मतलब एक मानने वाली बात है। जैसे कोई 10 लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनमें से एक थोड़ा सा ठीक ठाक वाला है, पैसे वाला, तो उन 10 लोगों के बीच में आता है और बोलता है कि भाई देखो, मैं आप लोगों के बीच में जो भी समस्या है उसको मैं आगे रखूंगा। तो भाई देखो, मेरे साथ, मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है, और मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। तो सारे गरीब उसके पीछे लग जाते हैं, उसको आगे बढ़ाने के चक्कर में लग जाते हैं। तो उसको फिर आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते किसी दिन वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है। फिर ज्यादा अमीर होने के बाद फिर वो निकल देता है।
फिर वो गरीब बनता वहीं की वहीं रह जाती है, अरे यार उसने हमारे साथ धोखा, फिर पछताती है, और यार उसने हमारे साथ धोखा कर दिया, हमें ये कर दिया, हमें वो कर दिया, फिर रोते रहती है 5 साल। फिर दोबारा से एक कोई अमीर आता है, फिर उनके बीच में वही उसको झांसा देता है, फिर वही गरीब उसको जिताते हैं, उसको भाई आगे बढ़ाते हैं, फिर एक दिन वही अमीर फिर गायब हो जाता है। तो अगर वो 10 गरीब है तो 10 गरीब एक साथ अगर अमीर हो जाएंगे तो 10 लोग अमीर हो सकते हैं एक बार में। आप 10 लोग मिलके एक को अमीर बनाने के चक्कर में लगे हो, तो वो अमीर हो रहा है, वो गायब हो जा रहा है भाई। तो भाई समझदार के लिए सारा काफी है। किसी को मेरी बात समझ में भी आ रही होगी, किसी को नहीं भी आ रही होगी, बट जिसको समझ में आ रही होगी तो भाई एक लाइक का नीचे बटन दबा देना, और नीचे कमेंट भी में बताना कि भाई ये बात कितनी हद तक सही है। मतलब मेरे मन में सब कुछ चलते रहता है भाई, बहुत कुछ चलता है। मतलब मेरे मन में बहुत कुछ चलता है, मैं सब लोगों का कभी कभार ही मेरे मुंह से ऐसा निकलता है, क्योंकि कैमरे में थोड़ा सा ना, मतलब मैं लोगों को समझा नहीं पाता हूँ, लोगों के बीच में उतना ज्यादा एकदम से कनेक्ट नहीं कर पाता भाई, क्योंकि कैमरा में आप लोग अभी बाहर बैठे हो, मैं अभी यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, 2-3 दिन बाद आप मुझे देखोगे। तो ऐसा है कि यार बहुत ज्यादा लंबा ब्लॉग होने हो गया है मेरा आज। तो अभी निकलते हैं, फिर देखते हैं, कुछ दिखाते हैं, नीचे भीड़ दिखाता हूँ आपको फिर। और अपना कालू भी भाई धीरे धीरे आ रहा है, और सो गया था अभी जंगल में।